हाउ टू डू सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन। 5 पैरामीटर्स जिससे आप अपनी कंस्ट्रक्शन को पूरा स्ट्रीमलाइन करके सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी हैव की 5 पैरामीटर्स जो हर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और मैं चेयर करता हूं प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी को। और प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी में मैं एक वर्कशॉप भी करता हूं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन सक्सेस वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट थे जो जयपुर से आए थे एंड ही वॉज डूइंग अ प्रोजेक्ट इन अजमेर। सो एक्चुअली ही वॉज द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के। अगर टाइम की हम बात करें, कॉस्ट के बारे में बात करें, इतने सारी चीजें थी जो डिस्कस करनी थी प्रोजेक्ट पे जो काफी परेशान कर रही थी। कम्युनिकेशंस लेके सारा ओवरलुक हो रहा था एंड ही वाज लाइक कितना सारा चीजें मैनेज करनी है। एंड द प्रॉब्लम वाज ही वाज नॉट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड, वो सेल्स मार्केटिंग में काम करते थे एंड बिकॉज ऑफ सेल्स मार्केटिंग ही स्टार्टेड हेडिंग द कंप्लीट डिवीजन। आई टोल्ड हिम दीज 5 पैरामीटर्स जो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। द फर्स्ट पैरामीटर इज अबाउट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। The roles and responsibility. Let me write it for you. Roles and responsibility. Right? Roles and responsibility का मतलब क्या है कि अब एक लग्जरी प्रोजेक्ट का मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देयर वाज अ विला, उसमें जो साइट इंजीनियर था, उस साइट इंजीनियर को पता ही नहीं था कि साइट पर जो मटेरियल शॉर्ट हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल के स्विचेस लाने हैं या प्लम्बिंग के पाइप्स लाने हैं, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्रोक्योरमेंट का वहां पर हर बार शॉर्टफॉल होता था, पाइप्स नहीं होते थे। व्हेन द ओनर कम्स एंड ही आस्क की प्रॉब्लम कहां पर है, ही सेज कि कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के आना है एंड कॉन्ट्रैक्टर सेड सर आप बिल करने वाले हो। यू सी द प्रॉब्लम इज कौन करेगा वो काम, दैट क्लैरिटी वाज नॉट देयर। फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम देयर इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज नोन एज रेसी मैट्रिक्स। रेसी मैट्रिक्स क्या होती है? रेसी मैट्रिक्स में जो पहला आर है दैट स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्सिबल, कि उस काम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। द सेकंड ए इज डिपेंडेंट, इज मीनिंग फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु इज अकाउंटेड फॉर दैट, राइट। नाउ सी इज कंसल्ट करना है एंड आई इज दी अनदर मैट्रिक्स का जो हमारा पैरामीटर रहता है दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। तो इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई भी टास्क जो हम करने वाले हैं, टास्क ए की अगर मैं बात करूं, ये काम अगर हो गया तो ये करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, राइट। कौन वो आदमी है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, दिस इज द पर्सन। अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं टास्क लिखूंगा ए बी सी डी और यहां पर मैं लिखूंगा पर्सन के नाम। हु इज अ पर्सन ए, लेट्स से इट इज अभिनव, पर्सन बी इज अफरोज एंड पर्सन सी, इस तरह से नाम। सो दिस पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस टास्क, दिस पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर दिस टास्क, फॉर दिस टास्क ही इज सपोज टू बी कंसल्टिंग, फॉर दिस टास्क ही इज सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड। तो हर टास्क को हमने मैप किया रेसी मैट्रिक्स के साथ में, किस तरीके से क्या क्लैरिटी होगी उन रोल्स को लेकर के। जैसे ही आप ये राशि मैट्रिक्स डेवलप करते हो आपको पता चलेगा अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन पर्सन होगा, किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड हु इज द पर्सन हु इज हेल्ड अकाउंटेबल, हु विल बी हेल्डिंग अकाउंटेबल फॉर दिस टास्क एंड द लास्ट इज हु इज गोइंग टू बी कंसल्टिंग। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो किसको कंसल्ट करना है। When we develop this kind of matrix, it solves the problem of responsibility. तो अगर आप एक ऐसी टीम पे काम करते हैं जहां पर यही नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम आ गई है, अब किससे बात करेंगे, then you are struggling with the clarity on roles and responsibility. And what you have to do is define the RASI matrix. That is the first quick solution which I want to give it to you in relation to roles and responsibility. Let me clear it off and I will share the second important parameter. The second parameter is about communication. Now जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन का मैं आपको एग्जांपल देके अगर समझाना चाहूं कि प्रॉब्लम क्या होती है। साइट के ऊपर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी एंड देयर वाज अ प्रोजेक्ट जो काफी बड़े साइज का प्रोजेक्ट था। अब वहां पे कॉन्ट्रैक्टर की टीम काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर में। अब आर्किटेक्ट्स आर सिटिंग इन देयर ऑफिस एंड दे हैव रिवाइज्ड द फ्लोर प्लान। उन्होंने नया रिवीजन इशू कर दिया साइट पर टीम को।
प्रोजेक्ट टीम को, वो जो एग्जीक्यूशन टीम थी उनके पास में पहुंचा नहीं, एंड दे वर यूजिंग द ओल्ड वर्जन ऑफ द ड्राइंग, और उस ड्राइंग से उन्होंने कास्टिंग भी कंप्लीट कर दी. नाउ यू सी व्हाट हैज हैपेंड. अ प्रॉब्लम हैज कम बिकॉज काम हो चुका है, एंड द ड्राइंग वाज इशूड. व्हाई इट हैज हैपनिंग? इट वाज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन जो था वो वहां पर ट्रांसपेरेंट नहीं था, जिसकी वजह से अंदर सेट ऑफ प्रॉब्लम वर कमिंग ऑन टू दैट प्रोजेक्ट. नाउ अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो ड्राइंग रजिस्टर्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे कि जब भी नई ड्राइंग आती है तो हम उनको कैसे इशू करें. बट द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विद द ड्राइंग, द प्रॉब्लम इज विद द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन बीओक्यू की फॉर्म में भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन कोई साइट इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है. सो नाउ व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ सॉफ्टवेयर जिसके मार्केट में बहुत सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, विच यू कैन इंस्टॉल फॉर द प्रोजेक्ट, और वो कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा. अगर किसी की कोई इंफॉर्मेशन है कि मुझे RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक ड्राइंग में चाहिए, सो यू कैन यूज सम सॉफ्टवेयर. People can create their own free version using the Google Sheets as well, but some tool is required for facilitating a transparent communication. तो ये सेकंड पैरामीटर होता है जैसे हम सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. और अब मैं आपको लेके चलूंगा थर्ड पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी ग्रेविटी समझाता हूं. जब हम टीम की बात कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कैसे सिस्टम लगाएं जिससे कि टीम बेटर काम करे. अब जब आप ये करने के लिए जाते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है? ऑन अ डेली बेसिस हाउ द पर्सन नोज ही इज नॉट डूइंग अ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क. आई विल रिपीट, हाउ अ पर्सन नोज ही इज नॉट डूइंग अ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क. इस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि वो सही क्वालिटी या सही स्कोप ऑफ वर्क या सही काम नहीं कर रहा है? इसके लिए द इंडस्ट्री में द थर्ड प्रॉब्लम इज टू डिफाइन द KPI फॉर माइलस्टोन. राइट? तो आपको करना क्या है? सिस्टमैटिक करने के लिए KPI डिफाइन करने पड़ेंगे हर माइलस्टोन के अंदर में. जैसे अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर में सीमेंट बैग्स का कंजम्पशन उतना ही हो जितना कि लगना चाहिए. अब एग्जैक्ट उतना तो होगा नहीं, बट यू कैन डिफाइन अ KPI that on this particular project we will make sure that the cement bags are consumed within the range of 5% from the theoretically calculated quantity. पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा KPI, तब उसके बाद में आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम आ रही है. नाउ व्हाट वी डू, द ब्लंडर दैट वी डू नॉट डिफाइन द KPI एंड वी यूज द KPI टू स्क्रू द पीपल. हम KPI लेके आते हैं, आपके सीमेंट का वेरिएशन तो 10% चल रहा है, इससे आज क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आज कुछ नहीं होगा. अगर हमें कुछ करना था, बैक में करना था, जहां पर हमने KPI डिफाइन करी होती कि सीमेंट के बैग की वेस्टेज हमें कितनी रखनी है, एंड वी हैव टू मॉनिटर दिस थिंग कि अभी कितनी चल रही है. नाउ दिस पर्सन नोज कि सीमेंट के बैग का मेरा वेरिएशन इतना चला गया है, एंड ही विल पुट ऑल हिज एफर्ट टू मेक श्योर दैट रिजल्ट्स आर कमिंग. तो ब्लेम करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये बोलने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा कि प्रॉब्लम क्या है. सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन करने से सोल्यूशन निकालेगा, एंड दिस थर्ड पैरामीटर विल चेंज द वे यू आर डीलिंग विद योर टीम. नाउ लेट मी टेक यू टू द फोर्थ पैरामीटर्स. द फोर्थ पैरामीटर इज अबाउट, लेट मी इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम फर्स्ट. एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर में जो ड्राइंग्स थी वो आ रही थी, और साइट के ऊपर में इंस्ट्रक्शन दी और उन्होंने कहा कि ओके हो गया. राइट? एक और एग्जांपल देता हूं मैं. उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर में जो कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, वो बिल कॉन्ट्रैक्टर बड़ा मासूम सा चेहरा लेके आया, सर पैसे नहीं है. बिजनेस मालिक ने कहा पैसे नहीं है, बिल दे तू मेरे को, मैं देखता हूं. उसने कहा सर हाँ ये रहा बिल, वहीं लेके खड़ा हुआ था. बिजनेस मालिक ने कहा ओके दिखा, देख के वही साइन किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया. उसके बाद में क्या इवेंचुअलिटी हुई? आफ्टर फ्यू मंथ्स उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे एक तो बहुत ज्यादा पहुंच चुके थे. वी आस्क्ड कि आपने इतने पैसे क्यों पे करे? ही सेड कि वो बोल रहा था आई ट्रस्टेड हिम. यू ट्रस्टेड हिम विदाउट चेकिंग? Secondly, we asked, okay, you paid him, please give us the backup. He didn't have the backup of that bill, what he has paid to them. Why those problems were coming? The problem was coming because of the lack of centralized documentation and approval system. So आपके पास में एक centralized, आपको create करना पड़ेगा centralized document and approval system. और ये सब जगह चलेगा.
अगर आप ड्राइंग्स की बात कर रहे हो, ड्राइंग्स पे, कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स पे, इवन कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप इश्यू कर रहे हो उन पर भी आपका सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट एंड अप्रूवल सिस्टम चलेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू डू विद द गूगल शीट्स, कि गूगल शीट्स में आप अलग अलग सिस्टम डिफाइन कर दो और जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एंट्री करो एंड मेक श्योर दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फ्लो, लेट मी रिपीट, पर्टिकुलर फ्लो। और इसी सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट सिस्टम के अंदर में लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को भी मर्ज करते हैं कई बार, जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि अगर डीपीआर इशू हो रहा होगा, और मैं वापस से पॉइंट नंबर 2 पे लेके जा रहा हूं आपको, इस पॉइंट के कंटेक्स्ट में, अगर डेली डीपीआर एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही, सॉफ्टवेयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, राइट, उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डीपीआर अगर आर्किटेक्ट को डेली मिल रहा होता, उसको पता चल रहा होता कि वहां पर क्या चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इज देयर जिसके थ्रू पता चल रहा है। और अगर हम इस डीपीआर को अपने सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट सिस्टम में भी डाल देंगे, दैट इज द अनदर पॉसिबिलिटी विच ओपन्स अप, राइट। सो व्हाई आई वांट टू एम्फसाइज कि पॉइंट नंबर 2 और 4 आर द टू डिफरेंट थिंग्स। फोर्थ इज अबाउट द फ्लो ऑफ अप्रूवल्स जहां पर आ रहा है, एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज अबाउट द सॉफ्टवेयर जहां से हम प्रोजेक्ट की स्टेटस को कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस सॉल्व्स अवर फोर्थ प्रॉब्लम of going with the flow for each of the document which is there in the construction। और आप डिफाइन कर सकते हो कौन से फ्लो के थ्रू लेकर जाने। लेट मी टेक यू टू द फिफ्थ एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पैरामीटर ऑफ क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट ऑन द प्रोजेक्ट। नाउ व्हेन आई हैव सेड सो मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो, आई हैव टेकन यू 1 2 3 4, डू यू फील अ माइंड हैज ओपन अप फॉर यू? Do you feel you have got a framework जिसके थ्रू आप systematically construction कर सकते हैं? But do you know what exactly has happened in last few minutes? I have trained you to a set of knowledge about which you were uncertain or you didn't knew about it. What exactly was happening is known as training. Yes, training जो हम बचपन में छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक करते रहते हैं, बट जब कहीं हम बड़े हो जाते हैं, ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग है ये कहीं मिस हो जाता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन वी वांट टू डू द सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन एंड वेरी फंडामेंटल, इट इज टू हैव अ ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस फीडबैक। ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस फीडबैक, तो जब मैं ये आपको बात बोल रहा हूं ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस फीडबैक, बोथ शुड गो हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस ट्रेन करता रहूं एंड आई डू नॉट टेक द फीडबैक कि वो ट्रेनिंग काम की भी है कि नहीं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एनवायरमेंट माइट चेंज, सो वी हैव टू डू द ट्रेनिंग एंड वी हैव टू डू अ कंटिन्यूअस फीडबैक सिस्टम। नाउ एक टीम थी जहां पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो क्वालिटी कैसे मॉनिटर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उस टीम के लोगों को ये नहीं पता था हम क्वालिटी कैसे मॉनिटर करें। प्रोजेक्ट मैनेजर ने इंश्योर किया कि वी विल डू अ वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम ने प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टोल्ड एवरीवन कि आप नेट पर जाओ, स्मार्ट टूल किट जो ही टू कवर स्मार्ट टूल किट, वहां से आप टेम्पलेट डाउनलोड करो और उस टेम्पलेट के थ्रू आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर में क्वालिटी चेक करो, राइट। अब जब उनके पास में क्वालिटी चेकलिस्ट आई एंड स्टार्टेड चेकिंग इट, हाउ डज अ न्यू साइट इंजीनियर नोज कि उसको स्मार्ट टूल किट की साइट पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है और उस टेम्पलेट से साइट पर क्वालिटी चेक करनी है। इट हैज ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। हाउ द टीम विल नो कि उनको सॉफ्टवेयर यूज करना है, हाउ द टीम विल नो कि उनका सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट अप्रूवल सिस्टम क्या है। सो दिस विल बिकम अ मैसिव टास्क फॉर यू इफ यू विल नॉट पे right attention to the point number 5, that is the training and the continuous feedback. Now after training at certain time you should take the feedback। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो irrelevant हो, आप सिखा रहे हैं उनको प्राइमावेरा और आपके प्रोजेक्ट पे उसका यूज ही नहीं है। So that is a kind of training, but is it useful? The answer is clear no. Now with these 5 parameters everyone can immediately start doing a systematic construction. First, define the RACI matrix that helps in clearing the roles responsibility. Number 2, transparent communication system. I am giving you the example is ये WhatsApp group. Create a WhatsApp group, send DPR system, send the status where it is, and you can use the advanced software, that is okay. But have these basic things on the place which you can do right away. The third one is the KPI for milestones. Whatever KPIs you think are important for your project, define them right away. Do not go onto the site and say
you have done this. First, let them know what has to be done and then scrutinized over those milestones. Fourth is to have a centralized document system, and I have asked you to use the Google Sheet or the Google Drive, which is a cloud freely available software up to the 15 GB or something that Google offers right away. The fifth one is a training and continuous feedback, which will make sure that you are implementing all the 5 parameters. I hope with these 5 systems, I fulfilled my promise कि मैं आपको आज 5 parameters दूंगा, which will enable you to do a continuous systematic construction on your projects. So मैं एक और आपको गिफ्ट दूंगा. The bonus gift is in the link you will find a free webinar which is a 5-stage framework जो आपको कंस्ट्रक्शन के पूरे फ्रेमवर्क के बारे में समझाएगा. That you can attend free of cost and get more takeaways from this session. I invite you to attend this webinar right now. It is an on-demand webinar. And see you there in my next video. Thank you very much.